जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ग्रामीण क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है, ग्रामीण क्लासेस द्वारा मैं हूँ झारखंड पुस्तक का एमसीक्यू क्लास कराया जा रहा। तो दोस्तों, ये किताब एमसीक्यू का मैं हूँ झारखंड का किताब चर्चित लेखक देव कुमार जी द्वारा लिखा गया है। जाने माने लेखक है और ये पुस्तक जेपीएससी और जेसीसी सीजीएल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। साथ ही साथ झारखंड में विभिन्न सारे जेसीसी द्वारा लिया गया लेने वाला एग्ज़ाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, आज हम लोग मैं हूँ झारखंड किताब से ही झारखंड का भूगोल में झारखंड का मिट्टी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और लेटेस्ट पीवाईक्यू के साथ। इससे पहले थोड़ा और जानकारी ले लेते हैं। मैं हूँ झारखंड, ये देव कुमार जी द्वारा लिखा गया थ्योरी बुक है और ये है एमसीक्यू बुक और बेस्ट बुक फॉर झारखंड जीएस और जेपीएससी और जैसे सीजीएल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है। आप लोग एक बार लेके ज़रूर पढ़ लीजिएगा, आप लोग अगर झारखंड का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग आप आज का टॉपिक क्या है, तो झारखंड का मिट्टी। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना देरी के झारखंड की मिट्टी। सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। झारखंड में पाई जाने वाली मिट्टी को कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। जो झारखंड में पाई जाती है मिट्टी, इस मिट्टी को कितने प्रकारों में बांटा गया है, कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा 1 का सी। तो 6 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट आते हैं 2 नंबर। लाल मिट्टी झारखंड के लगभग कितने प्रतिशत में पाई जाती है। तो लाल मिट्टी झारखंड के कितने प्रतिशत में पाई जाती है। तो 2 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 90% 90% लाल मिट्टी पाई जाती है। और ये क्वेश्चन कांस्टेबल 2016 और एसआईपीटी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। झारखंड में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? झारखंड में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये लाल मिट्टी सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है झारखंड में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। झारखंड राज्य के राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है। जो राजमहल क्षेत्र झारखंड का मैप ऐसा है, तो ये राजमहल क्षेत्र इस तरफ कौन सा मिट्टी पाई जाती है। तो कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। तो ये लाल मिट्टी पाई जाती है राजमहल क्षेत्र तरफ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। लाल मिट्टी से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। तो बोला जा रहा है कि लाल मिट्टी से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों, हम लोग चलते हैं कौन सा कथन सत्य है देखते हैं। तो इसमें लौह तत्व एल्युमिनियम सिलिका खनिज तत्व प्रचुर मिलता है। इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस जीवाश्म खनिज तत्व की अल्पता मिलता है। इस मिट्टी में ज्वार बाजरा गेहूँ जैसे प्रमुख फसलें होते हैं। सभी सत्य है। तो 5 का सही आंसर क्या होगा। तो 5 का सही आंसर होगा डी। तो डी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। सभी ऑल ऑप्शन आर ट्रू। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग। झारखंड में बैसाल चट्टानों के अपक्षयन से किस प्रकार की मिट्टी का विकास हुआ है। तो बैसाल चट्टानों के अपक्षयन से झारखंड में किस प्रकार का मिट्टी का विकास हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर 6 का ऑप्शन ए। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ए, काली मिट्टी का विकास हुआ है। किस कारण? बैसाल चट्टानों के अपक्षयन के कारण काली मिट्टी का विकास हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सी मिट्टी झारखंड के अधिकतम क्षेत्र में पाई जाती है। तो निम्न में से कौन सी मिट्टी झारखंड के अधिकतम क्षेत्र में पाई जाती है। तो 7 का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी। तो ये लाल मिट्टी अधिकतम क्षेत्रों में पाई जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। दामोदर घाटी में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो दामोदर घाटी में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो 8 का क्या होगा दोस्तों। तो 8 का सही आंसर होगा ए नंबर, मतलब लाल मिट्टी पाई जाती है दामोदर घाटी क्षेत्र में। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग। झारखंड में काली मिट्टी की अधिकता कहाँ पाई जाती है। तो झारखंड में काली मिट्टी की अधिकता कहाँ पाई जाती है।
तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 9 क्या क्या होगा, तो 9 का सही आंसर होगा राजमहल क्षेत्र। काली मिट्टी का भी अधिकतर क्षेत्र राजमहल क्षेत्र में ही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, काली मिट्टी की ओर किस नाम से जाता है, जानी किस नाम से जान काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है होगा, यहाँ पे डिस्टर्ब है। फिर नेक्स्ट है, उसका ऑप्शन क्या होगा, तो 10 का सही आंसर होगा सी। तो रेगुर मिट्टी के नाम से भी काली मिट्टी को जाना जाता है। और काली मिट्टी में कपास, चना ये सब का खेती बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है काली मिट्टी में। तो दोस्तों ये याद रखिएगा, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं और इसमें कपास, चना की खेती बहुत अधिक मात्रा में होता है। फिर नेक्स्ट आते हैं 11 नंबर, काली मिट्टी के संदर्भ में सही का चयन करें। तो काली मिट्टी के संदर्भ में सही के चयन करने को बोला जा रहा है। तो 11 का तो क्या होगा, इस मिट्टी में लौह, चूना, मैग्नीशियम तथा एल्युमिनियम का मिश्रण पाया जाता है। एकदम सत्य है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, जैविक पदार्थ, फास्फोरिक एसिड की कमी पाई जाती है। ये वाला भी सत्य है दोस्तों। काली मिट्टी में किस किस चीज़ का कमी रहता है, नाइट्रोजन, जैविक पदार्थ, फास्फोरिक एसिड की कमी पाई जाती है। और राजमहल क्षेत्र में इस मिट्टी में धान एवं चने की खेती की जाती है। तो राजमहल क्षेत्र में किसकी खेती की जाती है, तो मिट्टी में धान चने की खेती की जाती है राजमहल क्षेत्र में। तो इसमें से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो उपरोक्त सभी कथन या फिर बोलिए इनमें से सभी सत्य है, ऑल ऑफ दिस आर करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्र में से कौन से मिट्टी का क्रम सोयल ऑर्डर राज्य के अधिकांश भाग में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो 12 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, तो 12 का सही आंसर होगा डी नंबर। तो अल्फीसोल और ये SIPT 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए क्या कहा गया है, जटिल है थोड़ा। झारखंड कुल भौगोलिक क्षेत्र में से कौन से मिट्टी का क्रम सोयल ऑर्डर राज्य के अधिकांश भाग में पाया जाता है, तो अल्फीसोल पाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, झारखंड राज्य में पाई जाने वाली लेटराइट मिट्टी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो झारखंड राज्य में जो पाई जाती है लेटराइट मिट्टी, तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है, तो 13 तो क्या होगा दोस्तों, हम लोग का सत्य कथन चुनना होगा। तो इस ऑप्शन ए देखते हैं, इस मिट्टी का सर्वप्रथम अध्ययन बुकानन द्वारा 1905 में किया गया था। तो एकदम सही है दोस्तों, बुकानन हैमिल्टन, ठीक है, इसका पूरा नाम है। तो ये 1905 में इसका अध्ययन किया गया था लेटराइट मिट्टी का। ये बड़ा सत्य है। इसमें लौह एवं एल्युमिनियम खनिज तत्व की प्रचुरता है। तो इसमें लौह और एल्युमिनियम तत्व की प्रचुरता है, ये वाला भी सत्य है एकदम। इसमें कंकड़ की अधिकता पाई जाती है, ये वाला भी सत्य है। मतलब लेटराइट मिट्टी में कंकड़ की अधिकता पाई जाती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी सत्य है, सभी कथन सत्य है। फिर नेक्स्ट आते हैं, झारखंड में पाई जाने वाली लेटराइट मिट्टी में मुख्यतः किस प्रकार की फसल की जाती है। तो लेटराइट मिट्टी में मुख्यतः किस प्रकार की फसल की जाती है, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, तो 14 का बी। तो इसका सही आंसर होगा बी, चावल तथा मोटे अनाज की खेती की जाती है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट आते हैं, इनमें से जलोढ़ मिट्टी का कौन सा दो प्रकार है। तो जलोढ़ मिट्टी के कौन सा दो प्रकार है, तो 15 का क्या होगा, तो 15 का दोस्तों सही आंसर होगा ए और बी। मतलब सही आंसर होगा ए और बी, मतलब खादर भी एक प्रकार है और बांगर। तो ये दोनों जलोढ़ मिट्टी का ही प्रकार है, खादर और बांगर। खादर होता है नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है, और बांगर जो है वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। जैसे इसे नदी है, आप मान लीजिए नदी है, जैसे ये नदी है, तो ये नदी बहते 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 हुए आती है, और ये साइड में जो मिट्टी काट के चली जाती है, रखती है, और सूखने का ऐसे साइड में जो मिट्टी आ जाती है, नदी काट के लाती है। तो इसी ये वाला ये नवीनतम मिट्टी है, इसी को हम लोग खादर कहते हैं, ठीक है। फिर जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में सही का चयन करें। तो जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में सही का चयन करने बोला जा रहा है। तो इसमें चूना, पोटास, खनिज तत्व की प्रचुरता है, एकदम सत्य है। इस मिट्टी द्वारा धान, गेहूँ, गन्ना प्रमुख फसलें होती है, वाला भी एकदम सत्य दोस्तों।
इस मिट्टी में नाइट्रोजन, ह्यूमस, खनिज तत्व अल्पता है। तो ये वाला भी सत्य है दोस्तों। इसी कारण इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मतलब सभी कथन सत्य है। ऑल ऑप्शन आर ट्रू, ऑल ऑप्शन आर सत्य। ओके, फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग। कोडरमा, झुमरी, तिलैया तथा मंधार मंगार पहाड़ी के आसपास के इलाके में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो कोडरमा तरफ आप लोग जानते हैं, कोडरमा इधर कौन सा मिट्टी पाया जाता है? तो 17 का सही आंसर होगा माइका युक्त मिट्टी। तो ये माइका युक्त मिट्टी पाई जाती है और SIPT 2017 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट आते हैं दोस्तों हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन पे। माइका युक्त मिट्टी झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर पाई जाती है? तो इनमें से कौन से स्थान पर माइका युक्त मिट्टी पाई जाती है? तो ये क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया है IRB 2017 में। ओके, फिर देखते हैं हम लोग। तो कोडरमा, झुमरी, तिलैया, सिंहभूम। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो 18 का सही आंसर होगा ए 1 और 2, मतलब इसका सही आंसर ई वाला होगा। तो कोडरमा भी पाया जाता है और झुमरी तिलैया में भी माइका युक्त मिट्टी पाई जाती है। काहे कि ये दोनों झुमरी तिलैया ये कोडरमा के आसपास ही, मतलब क्षेत्र में ही आती है। फिर नेक्स्ट है हम लोग 19 नंबर। झारखंड राज्य के किस जिले में अभ्रक मूलक मिट्टी की प्रचुरता है? तो किस जिले में अभ्रक मूलक मिट्टी की प्रचुरता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो 19 का सही आंसर होगा कोडरमा, ऑप्शन सी। तो ये कोडरमा जिले में ही अभ्रक मूलक मिट्टी की प्रचुरता है। फिर उसी प्रकार आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। झारखंड में पाई जाने वाली अभ्रक मूलक मिट्टी के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन को हम लोग को पहचानने बोला जा रहा है। तो इस मिट्टी का रंग हल्का गुलाबी या पीला होता है। तो 20 का क्या होगा दोस्तों? तो एकदम ये बात एकदम सही है, ये तो होता ही है। ये अभ्रक मूलक हल्का गुलाबी और पीला होता है, ये सत्य है। जल की कमी के कारण उन्नत कृषि में कठिनाई होती है। तो इस मिट्टी में जल की कमी के कारण उन्नत मतलब टेक्नोलॉजी कृषि में थोड़ा कठिनाई होती है और इस मिट्टी में चना की खेती की जाती है। तो नहीं दोस्तों, इसमें चना की खेती नहीं हो सकती है। और ये मिट्टी झुमरी, तिलैया, बड़का गांव, मांडू इत्यादि क्षेत्रों में पाई जाती है। यस, ये वाला भी सही है। तो दोस्तों हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से हम लोग को असत्य कौन सा हो जाएगा? तो असत्य हो जाएगा ये। तो ये सही आंसर होगा सी, ऑप्शन सी। ठीक है, फिर उसी प्रकार आता है हम लोग नेक्स्ट। हजारीबाग में आमतौर पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो हजारीबाग में आमतौर पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो 21 का डी होगा रेतीली मिट्टी। और ये SIPT 2017 और PGT 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर उसी प्रकार नेक्स्ट आते हैं। छोटा नागपुर में फुसफुस बलुआ मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो छोटा नागपुर में फुसफुस बलुआ मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो 22 का आंसर क्या होगा दोस्तों? तो 22 का ए होगा, दामोदर घाटी क्षेत्र में पाई जाती है। तो इसका आंसर होगा फिर ए। तो ये 5th JPSC 2013 में पूछा गया, PT में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी का स्थानीय नाम गेरिस है? तो किस प्रकार का मिट्टी का नाम स्थानीय नाम गेरिस है? यह थोड़ा देख लीजिए गेरिस, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो 23 का सही आंसर क्या होगा? तो 23 का सही आंसर होगा बी। तो बलुआ दोमट मिट्टी, ठीक है, बलुआ दोमट मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? तो गेरिस है। तो इसका सही आंसर बी होगा दोस्तों। फिर नेक्स्ट आते हैं बुलई मिट्टी। बुलई मिट्टी झारखंड के किस जिले में पाई जाती है? तो 24 का सही आंसर क्या होगा? तो 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों जिले में पाए जाते हैं। पूर्वी हजारीबाग और धनबाद, इस दोनों जिले में पाई जाती है। फिर इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। इनमें से किसका उपयोग मुख्य रूप से झारखंड में मिट्टी के विकास के लिए किया जाता है, जहां पहाड़ी ढलानों के कारण पानी के बहाव को खतरा रहता है? तो इसका क्या होगा 25 का? तो 25 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इधर हम लोग देखते हैं 25 का, तो डी होगा। तो ये देखिए PGT 2023 में, मतलब लेटेस्ट, मतलब पिछले साल ही पूछा गया है। तो ग्रेनाइट नाइस और ग्रेनाइट शिस्ट, तो इसका सही आंसर होगा ये वाला। ओके, और PGT 2023 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो 26 का भी आज हम लोग देखते हैं। 26 क्या है? दामोदर घाटी किस प्रकार की मिट्टी की विशेषता वाली है? तो किस प्रकार की मिट्टी की विशेषता वाली है? तो 26 क्या होगा? तो 26 का सही आंसर होगा दोस्तों डी। तो ये बुलई मिट्टी मतलब बलुआ मिट्टी। ओके, तो दामोदर घाटी इधर बाली मिलता है, उसी प्रकार अपन याद रखिएगा बुलई मिट्टी। और ये PGT 2023 पिछले वर्ष ही पूछा गया क्वेश्चन है।
फिर नेक्स्ट आते हैं झारखंड की मिट्टी में किस खनिज की कमी पाई जाती है। तो झारखंड की मिट्टी में किस खनिज की कमी पाई जाती है, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों 27 का। तो ये पीजीटी वाला भी पिछले साल पीजीटी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जस्ता, मोलिब्डेनम, बोरोन, तो उपयुक्त सभी, इस सभी का कमी पाया जाता है खनिज का। ओके, फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग उस मिट्टी का नाम बताइए जो उष्णकटिबंधीय वर्षा द्वारा तीव्र निच्छालन के कारण कम उपजाऊ हो जाती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, तो 28 का ए, लेटराइट मिट्टी। ओके, लेटराइट मिट्टी ये पीजीटी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर उसी प्रकार नेक्स्ट आते हैं हम लोग मिट्टी नमी की मात्रा जिस स्तर पर स्थिति का समर्थन करती है उससे नीचे कम होने का डैश सूखा कहा जाता है। तो क्या है इसका सही आंसर, तो 29 का बी, तो कृषि सूखा कहा जाता है। नमी कम होने के कारण कृषि सूखा कहा जाता है, कृषि। ओके, और पीजीटी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है पिछले साल ही। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग 2012 तक झारखंड में लगभग क्या बोला जा रहा है, 2012 तक झारखंड में लगभग कितनी प्रतिशत अम्लीय मिट्टी पाया गया है। देखिए ये बहुत ही टफ क्वेश्चन था। तो ये इसका सही आंसर क्या होगा, तो पीजीटी 2023 में ही पूछा गया क्वेश्चन है। थोड़ा ये क्वेश्चन बहुत टफ था, काहे कि डाटा को याद रखना बहुत मुश्किल होता है और झारखंड में ऐसे ही डाटा बहुत कम मिलता है। तो इसका सही आंसर होगा 30 का डी, तो ये 90%, तो इसका सही आंसर होगा डी। तो दोस्तों ये रहा इसका आंसर शीट, आप लोग एक बार देख सकते हैं। तो अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों।